ये जो पांचों इंद्रियों का प्रपंच है उसमें फंसे हैं ना, तो थोड़े समय के लिए सुख देगा, उसके बाद थोड़ा सा सुख आया, फिर दिन भर 1 घंटे के लिए सुख है तो 11 घंटा दुख है, उस सुख में भी दुख है 1 घंटा जो मिला है। हाँ बिरहा की लकड़ी समुझी समुझी धुधुआओ, इसलिए कहते हैं कि छूटी पड़ो या बिरहते जे पूरी ही जली जाऊं। तो कैसे आप धुएं से छुटकारा कैसे पाएंगे? जब पूरी लकड़ी जलेगी ना, जब पूरी लकड़ी जल जाएगी तो धुआं अपने आप खत्म हो जाएगा, सिर्फ आग आग बचेगी, लेकिन पूरी लकड़ी किसी की जलती नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप जला रहे हैं वैसी लकड़ी जलेगी ही नहीं। पहले लकड़ी सुखानी पड़ती है, पहले तृष्णा को सुखाना पड़ता है, फिर जलाना पड़ता है। और आप तृष्णा में डुबो करके रखे हैं चाशनी में, हाँ, और फिर जलाना चाहते हैं, कैसे लकड़ी जलेगी? बहुत लंबा समय लगेगा। गीली लकड़ी जल्दी जलती नहीं। लेकिन गीली लकड़ी भी जल जाती है तब जब किसी बड़ी आग के संपर्क में आ जाए। हाँ, नहीं जलती है। ये सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ व्यक्ति जब बड़ी आग के संपर्क में आ जाता है, बुद्धों के संपर्क में आ जाता है, तो इसकी गीली लकड़ी भी जल जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए तो कहते हैं ना, बुद्धों का दर्शन हो गए, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हाँ, यही ना प्रार्थना करते हैं हम लोग, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हे भगवान, आपके ज्ञान की आग जले, उसी में अपनी ये गीली लकड़ी फेंक दूं और धधक करके जल जाए। इसलिए बुद्ध के समय में किसी का बाल बन रहा है, बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, उपदेश सुनते सुनते कोई अरहत हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग, जब से मैं आया हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, बनते मैं आपका YouTube पे वीडियो सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता। कोई कहता मैं बहुत मांस खाता था, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं बहुत शराब पीता था, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं बहुत ऐसा था वैसा था, मैंने छोड़ दिया। ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम बुद्ध का वचन आपके लिए सार्थक तो हो रहा है। हाँ? तो बुद्ध अगर आ जाए, हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि आपकी लकड़ी को जला दें, बस इतना बताएंगे कि सुखाओ फिर जलाओ। बुद्ध तो जला सकते हैं। हरंति तेभ्यो नमो भीषग्भ्य, मैंने कहा ना, बुद्ध तो आपके दुखों को हर लेते हैं। हाँ, इसलिए बुद्धों का होना बड़ा सुखदायी है। सुख बुद्धानं उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदायी होता है। तो मार बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलंग उदित घोर ससेन मारंग दाना तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलान। देखिए, हमारे लिए मंत्र हो गया। बुद्ध का विजयी होना हमारे लिए मंत्र है। हम उसको गा करके अपनी मंगल कामना करते हैं ना। आपके लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं उनके विजय से, कि बुद्ध ने मार को जीता कैसे? दान आदि धम्म विधिना, दान आदि धर्म के बल से। जो 10 पारमिताएं हैं ना, दानं शीलं च नेक्खम्मं पඤ्ඤा वीर्यं च पंचमं, जो 10 पारमिताएं हैं, उनमें पहली पारमिता है दान। और मार को पराजित करना है तो शुरुआत दान से ही होती है। इसलिए हर प्रवचन में आप सुनते हैं कि दान दो, दान दो, दान दो। इतना कहने के बाद भी ये बंद मुट्ठी खुली तो उसमें से इतना सा निकला। हाँ? बुद्ध मार को भी पराजित करते हैं तो किससे? अपने दान के पुण्य से। अगर वो दान न किए होते अनंत जन्मों में, किसी को अपने शरीर का ही दान कर दिया भूखे शेर के सामने,
बोधिसत्व के रूप में अपने शरीर को दान कर दिया, किसी को आंखें दान कर दी, हाँ, किसी का जीवन भर दास बन करके रह गए, दासार्थिनम हम दासः। बोधिसत्व की तो ये चर्या होती है, उनकी जीवन पर्यंत सेवा की, जो जो करना था, जो जो दान करना था कर दिया, किसी किसी को पूरा धन दे दिया, दौलत दे दिया, सारा राजपाट दे दिया। तो ये सब अनंत कई जन्मों में इन्होंने जो पुण्य अर्जन किया दान करके, दान आदि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो, दान आदि धर्म की कारण ही वो मुनिंद, भगवान बुद्ध को देखिए मुनींद्र कहा गया। अब मैं कह दूं इंद्र होता है, मैं कहूं इंद्र होते हैं तो बुरा लग जाएगा ना, लेकिन यहां बताइए जय मंगल अट्ठगाथा कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ, सब लोग पढ़ते हैं। उसमें कहीं इंद्र शब्द आया? हाँ, दानादि धम्म विधिना, पाली ठीक से पढ़ते तब न समझ में आता कि इंद्र कहाँ है। जितवा मुनिंदो, मुनि धन इंदो, मुनिंदो, संधि विच्छेद करो, मुनि प्लस इंद, मुनि प्लस इंदो, मुनिंदो। हाँ, जो मुनींद्र हैं वो कौन? बुद्ध। अब इंद्र में कह दूं तो आपको बुरा लग जाएगा, और बार बार आप जितवा मुनिंदो कहते रहते हैं। तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि, हर एक शब्द में जो पूजा करते हैं ना, देवी देवता इंद्र ब्रह्मा सब कुछ छुपा हुआ है। व्याख्या करूं तो बताऊं? हाँ, लेकिन हम कह देंगे सीधे सीधे इंद्र तो छटपटाहट होने लगेगी। हाँ, तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि, उनके तेज से आपका जय मंगल हो। तो मैंने कहा कि अब बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, उनके जैसा ज्ञान वाला कोई हुआ नहीं। विवर्त कपाट के हो गए, मिले ही ज्ञान जहीं और न छोड़ू। तो अब सोचते हैं मार को भी पराजित कर दिया, मार चला गया। अब सोचते हैं मैं किसे उपदेश करूंगा, ये समझेंगे नहीं। हाँ, कि छेन में अधिगतन धम्मं हलंगदानी प्रकाशितुम, राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसम। बोधि प्राप्त हुआ। और मैं ये जो अतपी हैं, जो तप नहीं करते, उनको बताऊंगा तो ये समझेंगे। हाँ, जो कभी भूखा न रहा हो उसे भूखे होने की पीड़ा समझ में आएगी कि भूखा लगने पे ऐसा होने लगता, वैसे होने लगता। वो खाली कल्पना ही तो करेगा ना। हाँ, कि छेन में अधिगतं धम्मं हलंगदानी प्रकाशितिं, राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसंबुधो। क्योंकि ये राग द्वेष मोह में फंसे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? एक तो राग में फंसे हैं, और जो मैं धर्म बता रहा हूं वो ठीक इनके राग को खत्म करने वाला है, द्वेष को, मोह को खत्म करने वाला है। पट्टी सोत गामिंग निपुणं गंभीरं दुद्ध संगणं, और राग रत्ता न दखंती तमो खंधीना उठा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्रतिशोधगामी है, ये ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला ज्ञान है। सारे लोग तो ये मानते हैं तप करो, वो कोई स्वामी है, मालिक है, ईश्वर है, वो तुम्हें मुक्ति दे देगा, उसी के लिए भक्ति करो, आराधना करो। हाँ, इस समय भी देखिए जितने भी धर्म हैं, उनका धर्म बिना ईश्वर के, गॉड के नहीं चलता है। चलता है क्या? बस प्रकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, व्याख्या अलग अलग हैं। सबका धर्म किस पे है? ईश्वर पे आधारित है। और मैंने जो जाना है ये ठीक विपरीत, की कोई नहीं संसार हेतु कार को, इस संसार का कोई
ईश्वर स्वामी बनाने वाला नहीं है। मैं अगर कहूंगा तो इन्हें समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। पट्टी सोत गामी, ठीक धारा के विपरीत चलने वाला है, धारा के विपरीत चलने वाला है। सारे लोग एक तरफ चल रहे हैं, एक धारा में बह रहे हैं, मैंने जो जाना है ठीक धारा के विपरीत में जाना है। अच्छा, धारा में एक बात समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, स्रोत का पता कब चलेगा? जब आप धारा की दिशा में बहेंगे तब, कि धारा की विपरीत में चलेंगे तब? अच्छा, गंगा बह रही है गंगोत्री से, हाँ बह रही है ना, तो ऐसे बह कर गंगोत्री से उतर करके आ रही है, ऐसे बह रही है। तो अगर हम इसके साथ बहते जाएंगे तो कहां से शुरू हो रही कभी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो सब ऐसे बह रहे हैं, इसलिए जिसे आदि नहीं पता वो अंत नहीं कर सकता। जिसे पता ही नहीं कि छेद कहां है तो बंद कहां करेगा? कर पाएगा? नहीं ना। तो सभी धारा के साथ चल रहे हैं। बुद्ध ने जो जाना है वो धारा के विपरीत दिशा में है। इसलिए मछलियों को आपने देखा होगा ना, पानी इधर से बहता है तो मछली इधर ही चलती है, धारा के विपरीत दिशा में। वो ढूंढना चाहती है कि पानी जहां से आ रहा होगा वहां ज्यादा पानी होगा, तभी तो बह करके आ रहा है ना। आदमी से ज्यादा समझदार तो मछलियां हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला है, ढूंढने वाला है कि अगर ये तृष्णा रूपी जल बह रहा है, आश्रव बह रहे हैं, तो क्यों बह रहे हैं? हाँ, उसका मूल ढूंढता है भगवान बुद्ध का धर्म। तो बुद्ध कह रहे हैं कैसे समझेंगे, ये तो बह रहे हैं। और मैं कहूंगा कि नहीं, बहो मत, ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलो, तो कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे, कठिन हो जाएगा। राग दो सपारे तेरे ही नायक धम्मो सुसंबुदो, ये देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं प्रीति सुख का आनंद लेते हुए किसी को उपदेश नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही प्रीति सुख का आनंद लेते हुए शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये बात ब्रह्मा जी देखते हैं तो परेशान होने लगते। अहो लोको विनश्यति, ये संसार, अरे ये संसार तो नष्ट हो जाएगा अगर बुद्ध उपदेश नहीं करेंगे। तो स्वयं ब्रह्मा, जिसको आप कहते हैं ना कि संसार को बनाया है, वही ब्रह्मा जी सारनाथ में आइए, सारनाथ में वज्र विद्या मंदिर है, उसमें कभी आइए। ब्रह्मा और इंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। हाँ, निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहम्पति। सहम्पति ब्रह्मा, उस ब्रह्मा का नाम क्या है? सहम्पति। जैसे भंते तो बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग नाम है ना, है सब भंते। ऐसे ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा घबरा गए और ब्रह्माओं में सबसे बड़े ब्रह्मा की कैटेगरी में आते हैं सहम्पति। निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहम्पति, नस्यतिवत भो लोको विनश्यति। अरे संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए निच्छरित्वा सहम्पति ब्रह्मा वहीं से अंतर ध्यान होते हैं जहां भगवान बुद्ध बैठे हैं बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, वहीं आ जाते सामने, ऐसे सामने आकर के घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ब्रह्म मुद्रा में निवेदन करने लगते हैं। हाँ, अच्छा, क्या भगवान ने ब्रह्मा जी को जाके कहा है क्या? आप हमारे मन की बात समझ रहे हैं? मैं क्या बोलूंगा याद आपको पता है? नहीं ना। आप हमारे मन की बात नहीं जान सकते, कोई ब्रह्मा ही तो जान सकता है। जो बुद्ध जैसा सामर्थ्य रखता हो, वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ये बात जान जाते हैं, इसलिए आते हैं सामने, ब्रह्म मुद्रा में घुटने टिका करके बैठते हैं और हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करने लगते हैं। क्या निवेदन करते हैं? पातुर हो सी मगधे सुपुबे
धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। ये बात ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, आपसे पहले इस मगध में, बोध गया कहाँ है? मगध में ही है ना। हाँ, मगध बहुत बड़ा है, बिहार। पातुर होसी मगधे सुपुबे, धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। आपसे पहले इस मगध में बहुत सारे आचार्य हुए, शास्ता हुए। अशुद्ध मन से उन्होंने अशुद्ध धर्म का आविष्कार किया, मैले मन से मलिन धर्म का आविष्कार किया। कैसे? जैसे हमारा हाथ गंदा हो, इस गंदे हाथ से हम जो भी पकड़ेंगे वो वस्तु गंदी हो जाएगी ना। ऐसे मन गंदा हो तो जो कुछ भी हम विचार करेंगे मन से ना, वो विचार भी क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मलिन हो जाएगा। धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। अशुद्ध धर्म को बताया, मलयुक्त धर्म को बताया। लेकिन अपापुरे तंगम तस्दारं सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धं। लेकिन आपने तो अमृत को जाना है। हे भगवान, देखिए, सुनंतु भगवा, अरे लोग कहते हैं भगवाधारी, भगवाधारी कहते हैं ना, कहते हैं भगवाधारी। आजकल बड़े बड़े अम्बेडकरवादी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी, और कह के करके गाली गलौज करते हैं। और वकालत भी बुद्ध की करते हैं, बाबा साहब की कहते हैं, और कहते हैं भगवाधारी भगवाधारी। हाँ, जरा ध्यान से समझना इस बात को। भगवा शब्द सिर्फ पाली में ही होता है, संस्कृत में नहीं होता। और किसका धर्म ग्रंथ है जो पाली में लिखा गया है? बौद्धों का।